बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि दूध से किस तरह से मोटी बलाई उतारी जाती है, उस बलाई को किस तरह से जाग लगाई जाती है जैसे कि हम दही बनाने के लिए लगाते हैं, और फिर मक्खन निकालने का मुकम्मल तरीका और उस मक्खन से देसी घी निकालने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी कि ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही आपके ज़्यादा बर्तन गंदे होंगे। जैसा कि आम तरीके से अगर हम देसी घी निकालते हैं तो बर्तन जिस बर्तन में भी हम देसी घी बना रहे होते हैं बहुत ज़्यादा जल जाता है। तो ऐसा ज़बरदस्त तरीका आपको बताऊंगी कि घी तो निकलेगा लेकिन बर्तन बिल्कुल भी नहीं जलेगा और घी की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। और फिर उस लस्सी का हम क्या करेंगे और जो उसका रेजिडुअल बचेगा उसका हम क्या करेंगे। बहुत सारी टिप्स आज की वीडियो में आप देख पाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो मैं कोई छुरी की मदद से पतीली की चारों साइड से मलाई को अच्छी तरीके से उतार लेती हूँ और छाननी के साथ अच्छी तरीके से मलाई जो है वो सेपरेट करके दूध से उसको किसी बर्तन में डाल देती हूँ। वीडियो के दरमियान आपको बताऊंगी कि ये मोटी मलाई किस तरह से आती है। तो ये मलाई जो है मैं पूरे 2-3 हफ्ते की इकट्ठी कर लेती हूँ किसी बाउल के अंदर। तो इस तरीके से बाउल को मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, ऊपर वाले खाने में रख देती हूँ, तो मलाई जो है वो ख़राब नहीं होती। अगर दरमियान में कहीं आपकी कोई मलाई जो है दूध की ख़राब हो जाए तो उसको आपने इस बाउल के अंदर शामिल नहीं करना, उसको अलहदा रहने देना है। 3 से 4 हफ्ते की मलाई जब इकट्ठी हो जाती है तो मैं वो निकाल के बाहर रख देती हूँ। ओवरनाइट जब ये बाहर पड़ी रहती है तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाती है। अब ये सारी मलाई जो है मैं किसी बड़े बर्तन के अंदर डाल देती हूँ। फिर इस बर्तन को मैं हल्की आंच के ऊपर चूल्हे पे रख देती हूँ और ये मलाई जब बिल्कुल नरम पड़ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है जिस तरह से दूध होता है, तो उस टाइम मैं फिंगर डाल के चेक कर लेती हूँ कि नीम गर्म दूध मुझे चाहिए होता है। मलाई जो है वो नीम गर्म चाहिए होती है। नीम गर्म दूध के अंदर आप फिंगर डाल के देखें और 7 तक गिने। अगर तो आपको कोई इरिटेशन नहीं होती और गर्माइश ज़्यादा नहीं फील होती तो डेट्स में इनके दूध परफेक्ट है जाग लगाने के लिए। अब 2 चम्मच इसके अंदर मैंने दही डाल के सारी मलाई को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो दही मैंने इसके अंदर डाला है वो सारी मलाई के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए और जाग अच्छे से लग जाए। तो ये मलाई को जाग लग चुकी है। ये वैसे ही है जैसे आम हम दही को जाग लगाते हैं। आजकल जैसे कि गर्मियां हैं तो जाग लगाने के बाद इसको ढक्कन रख के इसको ऐसे ही छोड़ दे काउंटर टॉप पे तो ये दही बन जाएगा। लेकिन अगर सर्दियां हो तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ किसी गर्म कपड़े के साथ अच्छी तरीके से इसको कवर करें और 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दें। 7 से 8 घंटे के बाद दही बहुत अच्छे तरीके से जम चुका होगा। अगर गर्मियां हो तो आपको इतना ज़्यादा गर्म कपड़ा लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सर्दियों में गर्माइश उसको रहे दही को, इसके लिए हमें जो है गर्म कपड़े में अच्छे से लपेटना होगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत परफेक्टली जो है वो दही बन चुका है सारी बलाई का। अब इस बलाई वाले दही को फ्रीजर में रख दें ताकि बलाई जो है वो अच्छी तरीके से हार्ड हो जाए और हमें मक्खन निकालने में आसानी हो जाए। 2 से 3 घंटे फ्रीजर में रखने के बाद मैंने बलाई को बाहर निकाल लिया और इस टूल की मदद से, जिसको हम हमारी जो जुबान है उसमें मदानी कहते हैं, आप क्या इसको कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस टूल की मदद से मक्खन निकालना बहुत ही आसान है और सस्ता तरीन तरीका है मक्खन निकालने का। ना तो इसके लिए आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको जूसर मशीन धोने की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि बहुत ही आसानी से 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से मैं इसको इस टूल की मदद से बलाई को मिक्स करती जाऊंगी, हिलाती जाऊंगी। तो बलाई जो है वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मक्खन आना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि मक्खन किस तरह से निकल रहा है। तो साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दूध के ऊपर मोटी मलाई कैसे आती है। तो आप जैसे ही दूध आए उसको बॉईल करें अच्छे तरीके से तेज़ आंच के ऊपर और उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए आपने बिल्कुल लो आंच के ऊपर दूध को पकाना है। बिल्कुल लो आंच हो, इतनी कि दूध जो है बॉईल होकर बाहर की तरफ ना गिरे। उसके बाद आपने दूध को रूम टेम्परेचर पे लेके आना होता है और रूम टेम्परेचर पे आपने इस तरह से लेके आना है कि उसको दूध को कवर नहीं करना बिल्कुल भी। और अगर आपको कोई चीज़ गिरने का खतरा हो तो आप जाली वाली जो प्लेट होती है वो रख सकते हैं, बिल्कुल कवर नहीं करना। तो इसके बाद जब रूम टेम्परेचर पे दूध आ जाएगा तो फ्रिज में रखें और ओवरनाइट फ्रिज में रखने से मलाई जो है वो दूध के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी और गाढ़ी आती है। 10 मिनट तक मलाई को मैं इस टूल के साथ गोल गोल घुमाती रही तो बड़े आसानी से जो है ना मक्खन ऊपर आना शुरू हो गया था। तो अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें पानी डालना है, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और अगर गर्मियां हैं तो पानी बहुत ज़्यादा बर्फ वाला ठंडा पानी डालें, सर्दियां हैं तो नीम गर्म, और अगर नॉर्मल मौसम हो तो रूम टेम्परेचर जितना जो पानी है वो आपने डालना है। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ इसके अंदर मैं पानी डालती गई थी और मदानी के साथ इस बलाई को मैं गोल गोल घुमाती गई थी। तो इस तरीके से मक्खन जो है वो सेपरेट हो गया था और जो लस्सी थी वो सेपरेट होना शुरू हो गई थी। पानी आपने इतना डालना है कि लस्सी बिल्कुल सेपरेट हो जाए और उसमें से सारा मक्खन जो है वो निकल के सेपरेट हो जाए। यहाँ मैंने 2 गिलास पानी लिया था और बहुत ज्यादा ठंडा पानी लिया था और थोड़ा थोड़ा करके डालती गई थी तो मक्खन जो है वो बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया था और लस्सी बिल्कुल सेपरेट। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि स्टार्ट में जब हम मक्खन निकालने के लिए बलाई को फ्रिज में से निकालते हैं उसी पॉइंट पे पानी को ऐड कर देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि मक्खन तो निकल आता है लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो इसके मुकाबले में, इस तरीके के मुकाबले में बहुत
बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मक्खन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आपने पानी तब ऐड करना है जब बिल्कुल बलाई को इस मदानी के साथ गोल घुमाते हुए आपको फील होना शुरू हो जाए कि बलाई जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है और आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि जो बलाई का दही है उसमें से लस्सी लैदा और जो मक्खन है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। एक बाउल बर्फ का ले लें, आधी बर्फ इस बर्तन के अंदर डाल दें और आधी जो बर्फ है वो दूसरे बर्तन में डाल दें। बर्फ डालने से ये फायदा होगा कि जो हमारा मक्खन निकला है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा और उसमें से लिक्विड यानी कि लस्सी जितनी भी होगी वो निकालनी हमारे लिए आसान हो जाएगी। बाकी जो मैंने बर्फ का हाफ बाउल रखा था दूसरे बर्तन में उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, उसका मैं बाद में बताऊंगी क्या करना है। तो जो इस मक्खन को मैं अच्छे तरीके से मज़ीद हिलाऊंगी ताकि जो सारा मक्खन है वो एक जगह पे ठंडा होकर इकट्ठा हो जाए। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बर्फ़ की वजह से जो मक्खन है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा और सारा जो मक्खन है वो एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम मक्खन को निकालेंगे तो उसको प्रेस करके उसमें से सारी लस्सी निकालेंगे तो मक्खन जो है वो आसानी से निकल आएगा। हाथ आपने अच्छे तरीके से धो लेने हैं, नेल आपके कटे हुए हों ताकि कोई भी जर्म्स जो हैं वो मक्खन में या लस्सी में ना जा सके। तो इस तरीके से आपने मक्खन को एक जगह पे इकट्ठा करते जाना है, इसके बॉल्स से बनाते जाना है और इसको हल्के हाथों से प्रेस करके इसमें से लस्सी को सारा निकालते जाना है। और जो बर्फ़ वाला पानी मैंने रखा था उसके अंदर मैंने इस बॉल्स को मक्खन के बॉल्स को डालते जाना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मक्खन जो है वो निकल आया और माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी जो है इस मक्खन की है। जबकि अगर दूसरा तरीका मैं अडॉप्ट करती तो उस तरीके से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ना होती। तो ये बहुत ही आसान और बेस्ट तरीका है मक्खन निकालने का। इस तरीके से आप ना तो जूसर मशीन का ना बिजली का यूज़ करेंगे और बहुत आसानी से थोड़ी सी मेहनत करके मक्खन जो है वो आसानी से निकाल लेंगे। इस मक्खन से अगर आप देसी घी बनाती हैं तो बहुत अच्छा घर का बना हुआ खालिस देसी घी मिलावट के बगैर बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको दूध के पैसों के अंदर अंदर आपको देसी घी भी मिल जाता है। एक तरह से अगर आप देखा जाए तो देसी घी आपको बिल्कुल फ्री पड़ता है, वो भी बिल्कुल खालिस नहीं है। बहुत ही आसानी से मक्खन जो है वो इस तरीके से निकल आता है। ना तो आपको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको जूसर मशीन को धोना पड़ता है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा बर्तन जो है वो गंदे करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में मक्खन निकालना शुरू करेंगी तो आप भी इस तरीके को ही हम अडॉप्ट करेंगी हमेशा मक्खन निकालने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इस मक्खन से देसी घी कितनी आसानी से हम किस तरह से बना सकते हैं और लस्सी का हम क्या इस्तेमाल करेंगे और इसका जो देसी घी से रेजिजुअल होगा उसका क्या करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना नाम और अपने शहर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्रीटिंग्स दे सकूँ। सारे मक्खन के बॉल्स मैं निकालती गई और इस बर्तन में मैं डालती गई। तो ये चिल्ड वाटर है, बहुत ज़्यादा ठंडा बर्फ़ वाला पानी है। तो इसमें डालने के दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि अगर इसमें थोड़ी बहुत लस्सी होगी तो वो भी निकल आएगी और दूसरा ये कि ये मक्खन जो है मज़ीद हार्ड हो जाएगा और इसमें से लस्सी को निकालना मज़ीद आसान हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप इस बॉल्स में से लस्सी को निकालेंगे उतनी ही ज़्यादा जो मक्खन है उसको आप स्टोर कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर मक्खन में से लस्सी निकल चुकी होगी तो इसका देसी घी भी बनाना आसान हो जाएगा। मक्खन निकालने के बाद जो लस्सी बचती है उसको भी वेस्ट ना किया करें बल्कि बहुत ही जायकेदार कड़ी इसके साथ तैयार हो जाती है। अब इस मक्खन से हमने देसी घी बनाना है और वो भी इस तरीके से बनाएंगे कि बर्तन बिल्कुल भी ना जले, क्योंकि जैसा कि आम तरीके से अगर हम बनाते हैं मक्खन से देसी घी तो उसमें लस्सी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है और जैसे जैसे मक्खन को हम पकाते हैं देसी घी बनाने के लिए तो लस्सी भी पकती है और जल जाती है जो कि बर्तन के साथ लग जाती है और जल के बर्तन को बहुत ज़्यादा काला कर देती है और फिर इस जले हुए बर्तन को धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको तरीका ऐसा बताऊंगी कि बिल्कुल भी बर्तन नहीं जलेगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जो मक्खन है उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। चूल्हा बिल्कुल मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। अब इसको बिल्कुल हमने इतना सा पकाना है कि ये जो मक्खन है ये बिल्कुल रनी फॉर्म में आ जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जब ये बिल्कुल रनी फॉर्म में आ जाएगा तो बस उस पॉइंट पे हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको हमने ठंडा कर लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मक्खन बिल्कुल मेल्ट हो चुका है तो इस पॉइंट पे चूल्हा बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने देना है। इसको अच्छी तरीके से किसी प्लेट के साथ, जालीदार प्लेट के साथ ढांप दें ताकि कोई भी चीज़ इसके अंदर ना गिरे। जब ये मक्खन बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा इसको फ्रिज में रख दें और फ्रिज में 2 घंटे रखने के बाद आप जब इस मक्खन को बाहर निकालेंगी तो आप देखेंगे कि बिल्कुल देसी घी बनकर तैयार हो चुका है। इसको
आपने क्या करना है कि एक छुरी की मदद से, जैसा कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, एक कट लगाएं। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है ये बिल्कुल देसी घी है और जो नीचे है वो बिल्कुल लस्सी है। अगर हम आम तरीके से इसको पकाते तो ये सारी लस्सी जो है वो जल जाती और बर्तन को काला कर देती और जिसको धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो बिल्कुल जो घी है वो ऊपर वाली लेयर पे आ जाएगा। फ्रिज में रखने की वजह से ऊपर वाली लेयर पे आके जम जाएगा और इसको हम उतार लेंगे और जो नीचे लस्सी होगी उसको हम सेपरेट कर देंगे। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब इस लस्सी को भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो लस्सी हमने रखी हुई थी कड़ी बनाने के लिए उसी में इसको भी शामिल कर देंगे। घी में अगर थोड़ी बहुत लस्सी रह भी जाएगी तो एक साफ बर्तन में सारा घी डाल देंगे और उसको मीडियम आंच पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जितनी भी लस्सी अगर थोड़ी बहुत उसके अंदर होगी उसे हम सेपरेट कर लेंगे। तो जस्ट 2 मिनट पकाने के बाद लस्सी जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी और घी बिल्कुल सेपरेट होकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस पॉइंट पे अगर हम आम तरीके से घी बनाते हैं तो लस्सी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बिल्कुल बर्तन के साथ लगती और बर्तन को जला देती, लेकिन इसमें लस्सी बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ना लस्सी होगी, ना ही बर्तन के साथ लगेगी, ना ही जलेगी। तो बस 2 मिनट पकाने के बाद लस्सी बिल्कुल सेपरेट हो गई है। अब इसको कि चाय छानने वाली छाननी के साथ छान लें और जो लस्सी होगी इसमें थोड़ी बहुत वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी और घी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि घी बनकर तैयार हो गया है, बर्तन बिल्कुल भी नहीं जला और घी की अच्छी खासी क्वांटिटी हमें मिल गई है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।